क्लास 6 अभ्यास 4A का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। वो संख्या है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको याद दिला दें, छोटे क्लासों में आपको आरोही क्रम सिखाया गया है कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इस तरह से बताया गया है। जैसे वहाँ पे संख्या दी रहती थी 9 है, 8 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, इस तरह से दिया रहता था। तो आपको क्या करना था, आरोही क्रम में लिखते हुए थे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में आप इसे कैसे लिखोगे, देखिए कैसे लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या के लिखते हों। कहने का मतलब हम पहले 1 लिखेंगे, उससे बड़ी क्या है 2 है तो हम 2 लिखेंगे। अब 2 से बड़ी इसमें देखिए क्या है 6 है तो हम 6 लिखेंगे। 6 से बड़ी क्या है 7 है, हम 7 लिखेंगे। 7 से बड़ी क्या है 8 है, 8 से बड़ी क्या है 9 है। तो देखिए 1, 2, 6, 7, 8, 9 ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। कहने मतलब बढ़ते हुए क्रम में होगा तो उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। बस आपको यही यहाँ पर भी करना है। बोल रहा है इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए आप करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखोगे। कहने मतलब 2 तो हम 2 लिखेंगे। उससे बड़ी इसमें क्या है 3। तो देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि दोनों 3 को हम लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा 4 तो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 5 तो 5 भी मिलेगा। उसके बाद क्या है 6 तो देखिए यहाँ भी है 6, यहाँ भी 6। अगर 2 बार होगा तो आप इसको 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 तो हम लिखेंगे 7। उसके बाद आपको देखिए 8 मिला तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 9 तो हमने 9 लिख दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम दूसरा सवाल करते हैं। इसमें भी आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। कहने मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखोगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आप ढूंढेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यानी कि हम आरोही क्रम ऐसे हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे छोटी क्या है 2 तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद आप ढूंढते हुए चले जाइए तो सबसे छोटी आपको मिलेगा इसमें 4 तो हम 4 लिखेंगे। उससे बड़ी आपको क्या मिलेगा 6। अब 6 से बड़ा आप देख लीजिए तो आपको मिलेगा 8। 8 से बड़ा देखिए 9। 9 से बड़ा आप देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ 12। 12 से बड़ा हम देखिए टिक करते चले जा रहे हैं जिससे ये दोबारा ना हो। 12 के बाद आप देखिए तो आपको मिलेगा 22। 22 से बड़ा आपको देखिए तो 23 मिल जाएगा, यानी कि 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। उससे बड़ा आपको मिलेगा 24। 24 से बड़ा आप देखिए 29 तो हम 29 लिख देंगे। 29 से बड़ा आपको मिलेगा 32 तो हम 32 लिखेंगे। 32 से बड़ा मिलेगा हमको 37। 37 से बड़ा हमको मिलेगा 42। 42 से बड़ा हमको मिलेगा 44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों को प्रतिशत निम्नवत हैं। जैसे 67, 55, 57 ऐसे करके आपको ये दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों को आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे आपने छोटे क्लासों में सीखा होगा, कोई भी आंकड़ा या कोई भी संख्या इस तरह दिया रहता था 7, 5, 1, 2, 3। अगर मान लो ऐसे आपको वैल्यू दिया रहता था तो आप इसको घटते हुए क्रम में लिखने के लिए आप सबसे बड़ी वैल्यू लिखते थे। जैसे आप 7 लिखोगे, उससे छोटी क्या होगा 5, उससे छोटी क्या होगा 4 है नहीं तो 4 नहीं लिखेंगे। फिर क्या है 3, 3 से छोटा क्या है 2, 2 से छोटा क्या है 1। तो देखिए 7, 5, 3, 2, 1 ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। क्या जा रहा है, घटते क्रम में। इसी घटते क्रम को हम अवरोही बोलते हैं। तो इसी अवरोही का मतलब हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अब बहुत आसान हो गया।
तो देखिए अब अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। अब जान चुके हो, मेरे साथ लिखिए। सबसे बड़ी पहलू इस पर ढूंढना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 75, तो हम 75 लिख देंगे। उससे छोटी क्या है 74, तो हम 74 लिख देंगे। उससे छोटी क्या है आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 73, तो हमने 73 भी लिख दिया। उससे छोटी आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 73 से ये 67, तो हम 67 लिख देंगे। उससे छोटे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा 62, तो हमने 62 लिख दिया। बगल में ही आपको 61 मिल जाएगा उससे छोटा। फिर उसके बाद आप चले आइए तो आपको मिलेगा 57, तो हम 57 लिख देंगे। उससे छोटा आपके बगल में ये 55 है, तो हम 55 भी लिख देंगे, तो हमने लो 55 भी लिख दिया। अब उसके बाद आपका क्या बचा है 42, क्यों, तो हम 42 भी लिख देंगे, तो 42 लिख दिया। और फिर क्या है लास्ट में 33। तो देखिए सब पे टिक हो गया, जिसका मतलब कोई छूटा नहीं। तो देखिए 75, 74, 73, 67, 42, 61, 57, 55, 42, 33, ये हमारा घटते हुए क्रम में जा रहा है। कहने मतलब ये अवरोही हो गया। यही हमारा आंसर। तो चौथा सवाल हमारा है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में कितने किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। मतलब ये दिनों की संख्या दिया गया है, ठीक है। तो इन आंकड़ों को अवरोही क्रम मतलब वही आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, और आपको कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया ये भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखोगे तो क्या है 25 लिखेंगे। उससे छोटी क्या है 24 लिखेंगे। उससे छोटी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 21 लिखेंगे। उससे छोटी क्या है 19, तो हम 19 को लिखेंगे। उससे छोटी आपको मिलेगा 17, तो हम 17 को लिख देंगे। उससे छोटा हमारा क्या है 16, तो देखिए ध्यान दीजिए 1 16 और फिर यहाँ भी 16, यानी कि 2 बार 16 है, तो हम 2 बार 16 लिख देंगे। उसके बाद आपको मिलेगा क्या 15, तो हम 15 लिखेंगे। अब 15 से छोटा हमारा है इसमें 12, तो देखिए 1 2 3 बार 12 है ना, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। अब उससे छोटा क्या है 11, तो हम 11 भी लिख देंगे। उसके बाद आपको देखिए क्या है 9, तो हम 9 लिखेंगे। उससे छोटा क्या है 8, तो हम 8 भी लिख देंगे। लेकिन 8 देखिए कितनी बार है 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि 1 2 3 बार 8 हो गया। उसके बाद क्या है 7, तो हम 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3, तो हम 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं। तो देखिए इसमें सारे, हाँ इसमें ये 9 छूट गया था, तो यहाँ पर हमारा ये सवाल एक ये उत्तर हो गया। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो देखिए 11 के बाद हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। ये हमारा जवाब। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।